डायलॉग द आर्ट ऑफ थिंकिंग टुगेदर। लेखक विलियम इसाक्स। विस्तृत सारांश समरी इन हिंदी। प्रस्तावना विलियम इसाक्स की किताब डायलॉग द आर्ट ऑफ थिंकिंग टुगेदर एक गहन और सशक्त किताब है जो संवाद डायलॉग की कला पर आधारित है। इसमें लेखक संवाद के महत्व, प्रक्रिया और उसमें सफलता पाने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करते हैं। किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार अपने विचारों को स्पष्ट, गहरे और समझदारी से साझा कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के विचारों को समझने और सम्मान देने की कला को भी सिखाते हैं। लेखक का मानना है कि सही संवाद न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह समाज में सशक्त बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक है। इस किताब में संवाद को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया है जो सोचने, समझने और साथ मिलकर नए विचार उत्पन्न करने में मदद करती है। एक संवाद क्या है? What is dialogue? किताब की शुरुआत में इसाक्स यह स्पष्ट करते हैं कि संवाद केवल बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच और समझ की प्रक्रिया है। संवाद एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और मिलकर नई समझ और समाधान की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने बताया कि आम तौर पर हम बातचीत में अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन संवाद में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है और क्यों सोचता है। यह एक साझा प्रक्रिया होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और सभी प्रतिभागी मिलकर किसी मुद्दे को गहराई से समझते हैं। 2. संवाद की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। इसाक्स ने संवाद की प्रक्रिया को 5 प्रमुख तत्वों के माध्यम से समझाया है। सुनना लिसनिंग। संवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से सुनें, केवल शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं और उनके विचारों को भी समझें। सही सुनने से हम न केवल संवाद को समझ सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के विचार किस तरह से विकसित हो रहे हैं। सवाल पूछना आस्किंग क्वेश्चंस। संवाद में सवाल पूछना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गहरे विचारों और विचारधाराओं की ओर ले जाता है। सवालों के माध्यम से हम अपनी सोच को चुनौती दे सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की सोच को भी बेहतर समझ सकते हैं। चुप्पी साइलेंस। चुप्पी भी संवाद का एक अहम हिस्सा है। चुप्पी से हम सोचने का समय पाते हैं और यह भी हमें हमारे भीतर की आवाज को सुनने का अवसर देती है। यह हमें नए दृष्टिकोणों और विचारों की ओर ले जाती है। विचार साझा करना शेयरिंग आइडिया। संवाद के दौरान विचारों का साझा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें नए दृष्टिकोणों को समझने और अपनी सोच को विस्तार देने का अवसर देता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी। संवाद में संवेदनशीलता और सहानुभूति का होना जरूरी है ताकि हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति और उनके विचारों को समझ सकें। 3. संवाद का उद्देश्य द पर्पस ऑफ डायलॉग। इसाक्स के अनुसार संवाद का मुख्य उद्देश्य केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह मिलकर किसी समस्या या विचार के समाधान तक पहुंचने का एक तरीका होता है। जब हम सभी अपने विचारों को साझा करते हैं और मिलकर सोचते हैं, तो हम किसी मुद्दे पर एक गहरी और अधिक समग्र समझ विकसित कर सकते हैं। संवाद का उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे के विचारों को सम्मानपूर्वक सुनें, समझें और स्वीकार करें, ताकि हम एक साथ मिलकर किसी समाधान तक पहुंच सकें। यह प्रक्रिया हमें सामूहिक बुद्धिमत्ता कलेक्टिव इंटेलिजेंस की ओर ले जाती है, जो अकेले की सोच से कहीं अधिक प्रभावी और सशक्त होती है। 4. संवाद और निर्णय डायलॉग एंड डिसीजन मेकिंग। किताब में संवाद को निर्णय लेने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। इसाक्स बताते हैं कि निर्णय लेते समय हम अक्सर अपनी निजी राय पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब हम संवाद की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम एक साथ मिलकर उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जो सभी के लिए सर्वोत्तम हो।
संवाद से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें निर्णय लेने में न केवल त्वरितता प्रदान करता है, बल्कि यह हमें उन विकल्पों को समझने का अवसर भी देता है जो हम पहले नहीं देख पाते थे। जब सभी पक्ष अपनी राय साझा करते हैं, तो हम अधिक समग्र और बहुआयामी निर्णय ले सकते हैं। 5. संवाद की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डायलॉग। इसाक्स ने यह भी बताया है कि संवाद की प्रक्रिया में कई चुनौतियां हो सकती हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अक्सर अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे वास्तविक संवाद का अवसर नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती यह है कि हम हमेशा सही सुनने की स्थिति में नहीं होते और हमारी समझ और संवेदनशीलता सीमित होती है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इसाक्स ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि मानसिक रूप से खुले रहना, दूसरे की राय को बिना पूर्वाग्रह के सुनना और अपने विचारों को प्रकट करते समय संवेदनशीलता बनाए रखना। 6. संवाद और नेतृत्व, डायलॉग एंड लीडरशिप। किताब में संवाद को नेतृत्व की क्षमता से भी जोड़ा गया है। इसाक्स का कहना है कि प्रभावी नेताओं के लिए संवाद की कला जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जब नेता अपने कर्मचारियों या टीम के सदस्यों के साथ संवाद करते हैं, तो वे न केवल उनकी राय समझते हैं, बल्कि उन्हें टीम के फैसलों में शामिल भी करते हैं। इससे नेतृत्व में पारदर्शिता और सामूहिक भागीदारी बढ़ती है। संवाद के माध्यम से नेता अपनी टीम के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी सदस्य अपने विचारों और चिंताओं को साझा कर सकें।